हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर को पढ़ेंगे और एक्सपोनेंट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आज जितना टाइप कवर हो पाता है उतना टाइप हम लोग कवर करेंगे और नेक्स्ट जो टाइप होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 216 पावर -1/3। ठीक है, 216 का पावर है -1/3। 216 टू द पावर ऑफ -1/3। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से समझना। आप लोग कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताते चलूंगा इसमें। जैसे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, इसमें 2 है और ऊपर -1 है। इस माइनस का मतलब क्या होता है? इनवर्स, उल्टा। तो 1/2 इसको लिख देंगे और ये हो जाएगा 1। तो क्या है, इनवर्स को हटाने का, माइनस को हटाने का एक ही तरीका है कि इसको क्या कर दें हम लोग, उल्टा कर दें। जैसे में 1/2 का पावर -2, ठीक है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, और पावर 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, जैसे में 1/3 का पावर है -1, तो इसका उल्टा क्या होगा, 3, सॉरी प्लस का 1, क्योंकि जब भी हम उल्टा करते हैं तो साइन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही काम हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हमको इस माइनस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। मेरे पास क्वेश्चन है 260 -1/3। सबसे पहले माइनस को हटाना पड़ेगा। चलिए माइनस को हटाते हैं। माइनस को हटाएंगे तो ये भीतर वाला उल्टा हो जाएगा, 216। अब ये पावर हो गया 1/3, 1/3। ठीक है, दो तरीका मैं इसको बताऊंगा, को जिससे करने का मन हो उसे आप कर सकते हैं। अब जरा बताइए 216 किसका क्यूब होता है? क्योंकि हमको नीचे वाला टर्म को हटाना पड़ता है। ठीक है, जो नीचे वाला पावर का टर्म होगा उसको हटाना पड़ेगा। 216 किसका क्यूब है? तो 6 का क्यूब होता है 216। आपको कुछ नंबर का क्यूब भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/6। 1/6 क्या पूरे का क्यूब लिख सकता हूँ मैं? 1/6 का क्यूब करेंगे तो 1/216 आएगा, और ये पावर है ऊपर का 1/3। पावर के ऊपर पावर रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 3 से कट जाएगा, आंसर क्या निकल के आएगा, 1/6। ठीक है, दूसरा तरीका आंसर क्या है, चलिए हम देखते हैं। सीधा सीधा हम लिख देंगे कि 216 किसका क्यूब है? तो हम जानते हैं 216 6 का क्यूब है, और इसका पावर है 1/3। माइनस को भी हम रहने दे रहे हैं यहीं पे। अब देखिए पावर के ऊपर भी पावर है, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 इंटू -1/3 पावर। ठीक है, अब देखिए 6 -1 बच गया। अभी हमने समझाया है माइनस है, इसको हटाने का क्या तरीका है, भीतर वाले टर्म को इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/6 आंसर। तो दो तरीका है, आपको जिससे करना हो उसे आप कर सकते हैं। हमने दोनों तरीका आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 243 पावर 1/5। देखिए 243 पावर 1/5। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब आपको ये पता करना होगा कि 243 जो है वो किसका पावर 5 होता है? तो 3 का पावर 5 होता है। ठीक है, आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो आप निकाल पाएंगे कि 3 टू द पावर 5 243 होता है। तो इसको क्या हम लोग 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं 243 को, और उसके ऊपर भी पावर है 1/5। अभी हमने समझा है पावर के ऊपर पावर रहेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 5 इंटू 1/5 कट जाएगा, कितना आ गया 3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए 4 टू द पावर 3/2। 4 टू द पावर 3/2। अब याद रखना है कि जो पावर यदि फ्रैक्शन में हो तो उसको कोशिश करिए नीचे वाले टर्म को हटाने की। ठीक है, तो नीचे 2 है तो हमको सोचना है ये जो 4 है ये किसका पावर 2 है? तो 2 का पावर 2 है ना, हम लोग जानते हैं। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, इसका पावर 3/2। और अभी हमने समझाया कि पावर के ऊपर पावर रहेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3/2 कट गया 2 से 2। अब देखिए 2 का पावर कितना बच गया, 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। ये आप समझे, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसको कैसे करेंगे हम, देखिए जरा ध्यान से। 2 टू दी पावर 3/4 इंटू 2 टू दी पावर 5/4। देखिए एक चीज आपको याद रखना है,
क्या कि यदि बेस सेम है, जैसे मान लीजिए ए है, इसका पावर m है, और ए है, इसका पावर n है, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम रहेगा तो पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो सेम काम हमको यहाँ करना है। देखिए बेस सेम है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, ऐड। चलिए, अब बेस तो सेम है मेरे पास, पावर क्या हो जाएगा, ऐड लिखेंगे 2 to the power 3/4 प्लस 5/4, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा 2 to the power, इसको बेंजोड़ करेंगे तो कितना होगा, 8/4 हो जाएगा। 2 to the power कट जाएगा 2 बार में, 2 बोले तो 4, ये अपना आंसर होगा। इस तरीके से बनाना है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। चलो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, यही है 13 to 1/2 अपॉन 13 to the power 1/4। अब एक चीज आपको ध्यान, क्या मैं समझाने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान रखना, क्या देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए बेस सेम है और पावर इसका m है और इसका मान लेते हैं n है, बेस सेम है तो डिवाइड में रहता है तो क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, a to the power m - n। ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कब, यदि डिवाइड में रहता है और बेस सेम रहता है तब। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आपको नहीं दिखा कि, सॉरी सॉरी, यदि बेस सेम है, पावर m है, पावर n है, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज इसमें लिखिए, समझ, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो लिखेंगे 13 to the power 1/2 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व करना है, 13 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, कहने का मतलब 13 1/4। अब देखिए नीचे वाले टर्म को हम लोग काटते कब, जब ये भीतर वाला टर्म किसी का पावर 4 होता है, लेकिन 13 किसी का पावर 4 नहीं होता, इसलिए यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8/125 माइनस 2/3, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को करने का हमने दो तरीका आपको बताया है, या फिर से आपको दो तरीका बता रहे हैं। पहला है कि आप माइनस को रहने दीजिए जहां है वहां पे। अब ये देखिए 8 किसका क्यूब है, क्योंकि हमको नीचे वाले टर्म को हटाना है, तो 8 2 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, तो क्या हम लोग 2/5 का क्यूब नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, और इसका भी पावर है -2/3, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2/5, पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 -2/3 कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 2/5, पावर है -2। अब देखो माइनस को तो हमको हटाना है, भीतर वाले टर्म को हमको उल्टा करना पड़ेगा, 2/5 है तो 5/2 कर देंगे, ठीक है। पावर ये हो जाएगा प्लस का 2, अब 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे बनाना है। दूसरा टर्म क्या था कि पहले इसको उल्टा कर लो, उसके बाद सारा चीज सोल्व करो, मैं दोनों ही तरीका आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका हमने क्या बताया कि पहले माइनस को हटा लो, चलो माइनस को हटा लेंगे पहले ही, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, 125/8 हो जाएगा, होगा, और पावर हो जाएगा 2/3। अब ये प्लस का पावर हो गया, आप देखिए 125 और 8, तो ये 5/2 का क्यूब है कि नहीं बताइए, है, और पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है 2/3, पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है 5/2, पावर हो जाएगा 3 इंटू 2/3 कट जाएगा, तो ये क्या बच गया 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर बोले तो 25/4। देखिए आंसर वही आया, तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, तो हमने दोनों तरीका आपको बता दिया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को भी बोरिंग लगेगा। तो मैं 10-10 मिनट का वीडियो ही अपलोड करूंगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख पाओ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जो है ना वो बोरिंग टाइप सा लगता है, बच्चे नहीं देख पाते उसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इस पर मैं बेसिक मैथ पढ़ाता हूँ।